तो जो बाहर के कॉलोनी के सरदार थे वो भाग गए। जब आप आज के दौर महात्मा गांधी थे, मतलब ये है कि उन्होंने अदम कॉरपोरेशन की वो तहरीक चलाई, बड़ी तहरीकें चली हैं इस अर्से में। रेल का पहिया जाम करो, कलकत्ता से कम्युनिस्टों ने तहरीकें चलाई। असल में अब हमें सोचना चाहिए कि वो रास्ता अख्तियार करें जिसके को चला के इनको खुद ब खुद भागना पड़े। आप इससे ठीक है, अच्छी बात है, अलीमा खानम जब बाकी दोस्त अटियाला के ऊपर जाके बैठते हैं, एक मजलूमों की तरह भीख मांग रहे हैं, मुलाकात भी की, हम भी अभी अशोक साहब करवा रहे थे। बात यह है कि ये बात उससे आगे चली गई है। आप कहते हैं मजाकात करते हैं, वो कहते हैं कौन हो तुम, हो कौन? वो आपको रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे। ये पहली दफ़ा ये सूरत हाल नहीं है। तो उसके अंदर ये इसमें मैं एग्री करता हूँ कि कन्फ्रंटेशन जो है वो भी मसाइल का हल नहीं है। तो फिर कैसे क्या रास्ते अख्तियार किए जाएं? हमारे लीडरों ने, महात्मा गांधी ने भी चाहिए, कायद आज़म ने कहा कि जेल भरो तारीख चलाओ, उससे उनको सरेंडर करना पड़ा। फिर जब पाकिस्तान बना है, हम तो बाद की पैदावार है, उसमें पाकिस्तान के अंदर हमारे जो सिविलियन आते थे वो भी डिक्टेटर बन जाते थे। बदकिस्मती से मुझे नाम लेना पड़ रहा है, भुट्टो साहब के दौर में क्या हुआ कि सब ने कहा कि हम जेलों को भर देंगे, तहरीक चली, और वो मार से इस तरह से हम तो कोर्ट जाए, मुकदमा झीले, मार से ज़्यादा है। तो उसमें एयर मार्शल असर खान की मैं पार्टी में था, तो जो तारीख चली भुट्टो साहब के खिलाफ, पहले तो इन चारों पांचों के लीडरों के गले में कुरान डाला गया। एयर मार्शल असर खान के गले में कुरान, मियाँ तुफैल के गले में कुरान, शेरबाज मजारी के गले में कुरान, ताकि कोई डंडा मारेंगे तो शर्म करेंगे कि कुरान को न मारे। उन्होंने कुरान वालों को भी मार दिया। ये ना समझे कि वहाँ से कोई आपको रहम आएगा। लेकिन जब आप वैसा करते हैं पुरअमन तरीके से, पार्टी सबसे बड़ी तहरीक इंसाफ है, इनका वर्कर जो है ये और तरीके से वो बेचारे जान भी देने को तैयार, लेकिन हम उनसे काम जो जैसे अभी कहा इन्होंने, आप अगर मैं रोज़ाना बुलाएंगे यहाँ इस्लामाबाद में, एक के आदमी के आने जाने पे भी 50,000 लग जाता, मुल्तान से, फिर जो कराची से आ रहे हैं, दूसरी जगह से आ रहे हैं। बात यह है कि तमाम ऐसी तहरीक चलाई जाए, आज जिसका नाम है सही, आज के मौके ये तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, ये इसका बिल्कुल जो मीनिंगफुल है कि हमने आइन को बहाल कराना है। उसके लिए आप पार्टियां जो हैं, कोटा के अंदर की पार्टियां, पंजाब के अंदर की पार्टियां, अब इसको कहें पंजाबी फिल्म, भाई इसमें चार जो बादशाह बने हैं हमारे सारे पेशावर से, एक ज़्यादा था वो भी पेशावर का था, वो पेशावर का था। ये सारे बादशाह हैं, लेकिन कोई वो बादशाह नहीं है, वो अपने जो जिस जगह पे हैं उसके उसी निज़ाम को बरकरार रख के आगे आना चाहते हैं। वो सदर ना भी बने, अच्छा परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं या मौजूदा आसिम साहब हैं, ये सारे इंडिया से आए हुए हैं,
ज़ियाउल भी इंडिया से आए हुए हैं। ये उनका वो खा वो पंजाबी हो, खा वो महाजिर हो, बस जो कमांडर इन चीफ बन जाता है वो बादशाह है और उसका निज़ाम तैयार है, वो चलाएगा। आप कहें कि जीव देखें, आप ये ना कहें दुनिया आपको बुरा कहेगी। दुनिया को क्या है, वो तो अपना फ़ायदा उठाएगा। अमेरिका जो तकड़ा बंदा बैठा है उसी को कहेगा इधर आ जाओ, तू काम कर मेरा। फिर वो मुलाकातों में भी बुलाएगा, नाश्ते भी कराएगा, उनके मज़े होंगे। तो बात ये है, अगर ये सबसे आसान और सस्ता तरीन तहरीक है कि आप लिस्टें बनवाएं और 4-5 आदमी हर जगह से वो जेल के लिए अपने आप को पेश करें और जल्दी ज़मानत भी न कराए। ऐसे लोग हैं इस वक्त, ये जो अवेयरनेस आई हुई है, जेल जाने के लिए तैयार हैं। उससे पहले वो मार गोलियाँ खाने के लिए भी तैयार हैं बेचारे, लेकिन सारी कौम तो गोलियाँ खाने के लिए तैयार नहीं है। तो आप उसको वो जेलों में जाएं, फिर दूसरा तीसरा दिन 3 महीने के अंदर अंदर अगर वो अंग्रेज़ छोड़ के जब भाग गया, ये उससे ज़्यादा इनके तो कोई बंदा साथ ही नहीं है, कौम नहीं है साथ। कोई पंजाबी, कोई सराइकी, कोई सिंधी, कोई बलोच, कोई पठान, कोई कोई हत्या के कश्मीर वाले भी कोई साथ नहीं है। वो रोज़ टीवी पे बैठे होता है, हमें सबक सिखाता है, ये वो करो वो करो, और हम कहते जी हमसे मुलाकात तो कर लो। वो चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन मैं इन तारीखों में रहा हूँ। मेरी अब महबूद आशिक साहब के बराबर उम्र है, तो मैं उनकी भी नहीं बताना चाहता और आपने भी तो हम तहरीकों में रहे हैं, पले इन्हीं में, बड़े ही इन्हीं में। इससे से हमें लीडरशिप मिली है, असम्बलियों में सीटें मिली है, MLA बने हैं। वो अख्तियार करें हम, जो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत सारी तहरीकों को हमने देखा है। इसमें आपने सारे चीज़ें लवाजमात आपके पास पूरे हैं, सिर्फ ये है कि उसको बैठ के ऑर्गेनाइज करें चीज़ों को और कहें फलां दिन से हमारी तारीख जो जेल भरो ना रखें, कोई और नाम रख लें, जो भी रखना चाहें। एक यही रास्ता है। अब लंबी तकरीरें तो मैं कर नहीं सकता, एक जो अर्सा मैं इसी का अर्ज किया कि मुझे बात करने दे, मैं एक ही तजवीज़ दे के आपसे इजाज़त चाहता हूँ।